हेलो एवरीवन, आई एम योर सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम रीड करेंगे क्लास 7th की पोएम ट्रीज़ एंड इट इज़ रिटन बाय श्रीले बावर। ये नीचे इसका नाम है श्रीले बावर। तो जो पोएम है ट्रीज़, ये ट्रीज़ के बारे में है कि ट्रीज़ के क्या क्या बेनिफिट हैं, ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग ये छोटी सी पोएम है। लेट्स रीड इट्स लाइन टू लाइन। Trees are for birds, trees are for children, trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on। जो trees होते हैं are for birds, वो पक्षियों के लिए भी होते हैं। मतलब जो ट्रीज हैं वो पक्षियों के लिए भी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि जो ट्रीज हैं जो बर्ड्स हैं वो अपना घोंसला ट्रीज पर ही बनाते हैं। और जो ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, वो ट्रीज़ हैं जो वो बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि वो बच्चे वहाँ पे खेलते हैं ट्रीज़ के नीचे। ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, और ट्रीज से घर भी बनते हैं। घर के लिए जितना भी फर्नीचर होता है उसके लिए जो टिम्बर है, लकड़ी है, वो कहाँ से मिलती है? ट्रीज से। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, स्विंग्स होता है बच्चे झूले, और ट्रीज पे बच्चे झूले डाल के झूलते भी हैं। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लू थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक। और जो ट्रीज होते हैं, विंड होता है बच्चों हवा, और जो ट्रीज होते हैं उनमें से हवा भी बहती है। पेड़ों के कारण ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन, और ट्रीज़ के पीछे ही ट्रीज़ इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि बच्चे वहाँ पे अपना हाइड और जो सी गेम है वो खेलते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, और ट्रीज़ के नीचे जो बड़े बड़े मतलब गार्डन वगैरह होते हैं, वहाँ बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं, देहात में भी हमारे आमतौर पर ट्रीज़ के नीचे टी पार्टीज़ रखी जाती हैं। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कोट इन, और जो ट्रीज होते हैं उनमें वो इसलिए भी होते हैं कि उनमें ताकि जो काइट है वो उलझ सके। मतलब काइट आमतौर पर उनमें उलझ जाते हैं, तो ट्रीज़ में काइट भी हमारे अटक जाते हैं। ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। और ट्रीज़ हैं वो और क्या देते हैं? हमें छाया देते हैं। शेड में छाया, शेड भी देते हैं कब? समर में, जो समर सीजन होता है, गर्मी का सीजन जैसे आजकल चल रहा है, तो वो हमें आने जाने वालों को रास्ते में और कहीं भी जिसके घर में ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे आंगन में सब जगह क्या देते हैं? वो ठंडी ठंडी छाया देते हैं। और जो विंटर सीजन होता है उसमें वो कोई छाया नहीं देते, क्योंकि उसमें तब वो अपने लीव्स गिरा देते हैं, सो दैट जो सूर्य की जो किरणें हैं वो उनमें से पास हो सकें और अर्थ पर आ सकें। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कोल टिम्बर। जो ट्रीज़ होते हैं उन पे फ्रूट्स भी उगते हैं, क्या क्या? जैसे एप्पल्स और पियर्स। और जो ट्रीज़ हैं, चॉप डाउन होता है काटना, जब हम उनको काट देते हैं तो क्या बोलते हैं? जब ट्रीज से लकड़ी को अलग कर दिया जाता है तो क्या बोलते हैं उसको कटने के बाद? टिम्बर। ट्रीज़ मेक मदर से, और ट्रीज़ को देख के ही तो माँ कहती है वोट ए लवली पिक्चर टू पेंट, देखो कितनी अच्छी पिक्चर है, इसे पेंट करो। मतलब जो ट्रीज हैं उन्हीं से हमें जो अच्छी अच्छी जो सीनरी होती हैं वो बनाने का एक थीम कहाँ से मिलता है? ट्रीज से मिलता है। ट्रीज मेक फादर से, और जो फादर्स होते हैं, पिता होते हैं, वो उनको ट्री क्या कहते हैं? उनको देखकर फादर क्या कहते हैं ट्रीज को देखकर? व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल, कि देखो व्हाट ए लॉट ऑफ लीव्स, कितने सारे लीव्स हैं, टू रेक दिस फॉल, मतलब जब वो पतझड़ आती है, पत्ते गिरते हैं, उठाना, मतलब देखो उठाने के लिए कितने सारे लीव्स हैं। तो जो पोएट नेम है वो है श्रीले बावर। तो बच्चों, ये थी हमारी पोएम की एक्सप्लेनेशन, छोटी सी पोएम थी। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। कौन कौन से गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम ट्रीज़ को यूज़ करते हैं, और इन विच ट्रीज आल्सो पार्टिसिपेट, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ट्री खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन है, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, ट्रीज हैं वो विंटर में हमें कोई छाया नहीं देते। व्हाट डज दिस मीन, इस लाइन का क्या मीनिंग है? कंट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट, इसके ठीक जो ऊपर वाली लाइन है कि ट्रीज हैं वो समर सीजन में छाया देते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पोएम में। ये रहा ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर, ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। तो इसके जो ठीक ऊपर वाली लाइन है उसके कंट्रास्ट में, मतलब उसके विरोधाभास में, कंट्रास्ट दिस लाइन, उसके साथ इसका मतलब इसको कंट्रास्ट करना है, कंपैरिजन करनी है उसकी। सेकंड पार्ट है इसका, ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन,
और पियर्स। ट्रीज पे एप्पल्स उगते हैं, पियर्स उगते हैं। डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जो ट्रीज का एक पर्पज है वो फ्रूट्स प्रोवाइड कराना है? और डू यू थिंक दिस इज लाइन इज ह्यूमरस? और क्या आप सोचते हैं कि ये जो लाइन है वो थोड़ी सी हास्यप्रद है? और थर्ड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ट्राई टू रीराइट सम लाइन्स इन द पोएम और एड न्यू वन ऑफ योर ओन एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये एग्जाम्पल्स दिया गया है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक नई पोएम भी बना सकते हैं। ये तो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, या फिर आप पोएम में से वही की वही लाइन भी राइट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द आंसर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है कि ट्रीज किन किन एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। आंसर है द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज़ ट्रीज आर हाउस मेकिंग। एक तो किस में यूज होते हैं? हाउस मेकिंग में। प्लेइंग हाइड एंड सीक, हाइड और सीक जो हम गेम खेलते हैं उसमें। कूल शेड्स इन समर, समर सीजन में हमें छाया देते हैं। फायर कैंप पार्टीज इन विंटर, और जो मतलब चाय की पार्टी होती है, फायर कैंप पार्टीज होती हैं, इस तरह की जो पार्टीज होती हैं विंटर में, वो उनमें भी हमारी मदद करते हैं। फ्रूट्स एंड मैनी मोर थिंग्स, फ्रूट्स भी मिलते हैं और बहुत सारी ऐसी अलग मतलब दूसरी चीज़ें भी हमें पेड़ों से मिलती हैं। आंसर सेकंड, ड्यूरिंग विंटर, जो लाइन बताई गई थी कि जो विंटर में हमें ये शेड नहीं देते, इसका ऊपर वाली लाइन के कंट्रास्ट में हमें बताना है मीनिंग। ड्यूरिंग विंटर वी नीड सनलाइट नॉट कूल शेड्स, जो ड्यूरिंग विंटर सीजन है उसके दौरान हमें सनलाइट चाहिए होती है, न कि ठंडी छाया। सो ट्रीज टेंड टू शेड देयर लीव्स, इसलिए जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं। इन समर क्यों गिरा देते हैं? ताकि जो सूर्य की किरणें हैं, सनरेज हैं, वो नीचे पृथ्वी तक पहुंच सकें। इन समर वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट एंड ट्रीज प्रोवाइड द कूल शेड, और जो समर सीजन होता है उसमें हमें प्रोटेक्शन चाहिए होती है किससे? धूप से, और जो ट्रीज़ हैं फिर वो हमें ठंडी ठंडी छाया देते हैं। और जो सेकंड पार्ट था इसमें पूछा गया था कि क्या आप एग्री करते हैं कि जो ट्रीज़ का एक मेन पर्पज है वो क्या है? फ्रूट्स देना। येस वी एग्री दैट वन पर्पज ऑफ द ट्री इज़ टू हैव फ्रूट्स लाइक एप्पल्स और पियर्स। हाँ, हम इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं कि जो ट्री का पर्पज है वो फ्रूट्स देना है, जैसे कि एप्पल और पियर्स। दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस, ये जो लाइन है वो ह्यूमरस नहीं है, ये हास्यप्रद नहीं है, मतलब रियलिटी है ये। ट्रीज से हमें ये सारे फ्रूट्स मिलते हैं और इन दो ही फ्रूट्स का इस पोएम में मैंने जिक्र किया गया है। तो बच्चों ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम और इसके क्वेश्चन आंसर। आपको पोएम कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।